बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इसके वेलोसिटी को। ये हमारा लेक्चर नंबर 39 है। ठीक है, तो ये इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा सकती है, वो भी पॉइंट मैं बता दूंगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, सिंपल सी डेरिवेशन है और एक शॉर्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसकेप वेलोसिटी, तो सबसे पहले इसकेप वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी with which it goes out from the earth gravitational field is called escape velocity। इसका मतलब ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हैं अगेंस्ट द फोर्स, तो जब जितनी भी फोर्स से फेंके वो है ऊपर जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। कम होते होते मसलन मैंने उसको फेंका 40 से, 1 सेकंड बाद 30 हुई, 20 हुई, 10 हुई, 0 हो गई और फिर बॉल या ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। तो ये आम ऑब्जर्वेशन आपकी यही रहती है। मैं ये कहता हूँ ऑब्जेक्ट को इतना ज़ोर से इनिशियल वेलोसिटी दूँ कि वो वापस ही ना आए, तो फिर कितनी होनी चाहिए किसी भी प्लैनेट के लिए। तो अगर हम ज़मीन पे मौजूद है तो ज़मीन पे किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी इतनी दें कि वो ऐसे ना ऐसे करके ऐसे घूमता हुआ, वैसे तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन बहुत हाई वेलोसिटी जब देंगे तो ऐसे ना, ये अगर ज़मीन है वैसे ऐसे ऐसे जाके ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो वो वैल्यू, वो इक्वेशन, ये इक्वेशन है जो हमने डिराइव करनी है। जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये 11.1 किलोमीटर पर सेकंड यानी 11.1 किलोमीटर 1 सेकंड में तय करें। अगर इनिशियल वेलोसिटी हम इतनी दें तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगर इससे कम होगी तो ये ऐसे जाएगा और बेचारा फिर वापस आ जाएगा। तो उसके लिए हमने ये डेरिवेशन कैसे करनी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स कम बैक आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन हाइट। ये मेरी आम रूटीन है, ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अ स्टेज कम्स व्हेन इट विल नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड, इट विल एस्केप आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। यही हम बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को फेंका, थोड़ी हाइट पकड़ी, फिर वापस आ गया। वो कहता है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाएं, ये और ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, इतना फेंके कि जब वो ऊपर जाए ऐसे घूमता हुआ बाहर निकल जाए, वापस ना आए। तो वो इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम कितनी चाहिए उसको हमने मेजर करना है। उसी को हम क्या नाम देंगे, एस्केप वेलोसिटी का। बहुत आसान सी इसकी डेरिवेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। अब देखें, हम खुद कह रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट हमारी सरफेस, अर्थ की सरफेस पे मौजूद है। ये देखें, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी और ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। इसको पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पे हम एनर्जी की वैल्यू 0 ले रहे होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताती है कि जितनी एनर्जी वहाँ पे है उतनी एनर्जी यहाँ पे होगी। अगर वहाँ एनर्जी 0 है तो यहाँ पे भी दो एनर्जीज का सम क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पे चला गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी 0 हो गई। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये याद रखिए। अगर ये 0 है तो वो ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे मौजूद है, उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों काउंट करेंगे। ठीक है, तो वो फिर प्लस के बजाय माइनस में आएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है उसकी वैल्यू हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी उसकी अभी आपने क्वेश्चन पढ़ी थी, वो क्या होती है, Gm/r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यहीं से हमने ऑब्जेक्ट को भेजना है ना, इसलिए हम यहाँ बड़ा R लिखेंगे, स्मॉल लिखना, ये E छोटा करके लिखना, ये अर्थ को शो कर रहा है क्योंकि इसके वेलोसिटी मून की कोई और होगी, इसलिए माइनस में लिखा है। ये प्लस में, ये माइनस में। ठीक है, ताकि इनका सम भी 0 आ जाए, जितनी इनिशियल उतनी ही फाइनल। यानी ये 2 - 2 आंसर क्या आ गया, 0, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, इसलिए ये माइनस लिखा है। इसको भी आपने याद रखना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, सिर्फ इस टर्म को, इसको इधर ले गए। उसके बाद इस m को इस m से कैंसिल कर दिया। ये जो 2 बटे में ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v² एस्केप इक्वल्स टू, ये ग्रीन कलर बाय मिस्टेक आ गया, इसको आपने नहीं देखना, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे भी आप ये दायरा लगा दें। v² एस्केप इक्वल टू 2Gm/r। ठीक है, अब हमने कोई v एस्केप मेजर करना है तो आप अंडर रूट ले लें, 2Gme/r। ये e जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट में छोटा करके लिखना है क्योंकि ये मैथ ऑफ अर्थ को शो कर रहा है। अब एक तो ये फार्मूला है, इससे भी आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ये कहा जाता है कि आप वो मैथमेटिक्स यूज़ करें जिससे
आंसर निकलना थोड़ा और आसान हो जाए। यहाँ पे अगर आप एंड कर दें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे 3 कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, 1, 2 और 3। अगर कोई वे बन सकता है और कांस्टेंट की तादाद कम हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर हम जी की वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हम दूसरा वे भी देख लेते हैं इसका जी। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, एज वी नो दैट एफ इक्वल टू जी एम एम, ये ई छोटा करके लिखना है आपने जी ई। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया है इसको भी देख लें, ये आर लिखा हुआ है ना, अगर मैं एक आर ऊपर लिख दूँ तो इसका स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा। ये देखें एक आर ऊपर लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसा सच मैंने और कोई चीज़ चेंज नहीं की। दोबारा देख लें, ये आर है ना, अगर एक आर ऊपर लिखूँ तो नीचे भी लिखना होगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसा क्यों किया वो भी बताता हूँ। अब ये इक्वेशन होती है एफ इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। अब एफ जो है एम जी के इक्वल भी होता है, एम जी इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ आप भेज रहे हैं, तो उस वजह से जो फोर्स की वैल्यू होती है सरफेस ऑफ अर्थ के हिसाब से करीब, वो क्या आप पुट करते हैं एम जी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो फोर्स की वैल्यू ये वाली यूज़ होगी, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी एम जी, और दूसरी जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। इस एम से ये वाला एम कैंसिल हो गया, तो ये स्मॉल जी किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा जी एम ओवर आर का स्क्वायर। बड़ा जी बड़ा मैस ऑफ अर्थ और फिर आर रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर। ये देखें इस जी एम ओवर आर ई स्क्वायर की जगह, यानी इस और इस की जगह पे मैं स्मॉल जी पुट कर दूंगा। इक्वेशन क्या बच जाएगी 2g r e। बहुत सिंपल कर दिया काम, बहुत आसान कर दिया। इसको भी देखें और इस इक्वेशन को भी देखें, मैच करें कौन सी हमारे लिए बेहतर है। हमारे लिए ये वाली क्वेश्चन बेहतर है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मेट है, इसका शॉर्ट फॉर्मेट है। तो जी की वैल्यू पुट करें और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करें। ये देखें 6400 किलोमीटर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.4 10 रेज़ पावर 6। इसका वर्ड रूट लें, सॉल्व करें तो ये v स्केप आ जाएगा 11.1, 11 भी लिख सकते 11.1 किलोमीटर पर सेकेंड v स्केप। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जो आप उस ऑब्जेक्ट को देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रही है? नो, उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही। किस पे डिपेंड कर रही है? अगर आप इनिशियल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट से ऑब्जेक्ट को अगर आपने उसके बाहर से निकालना है तो वो उसके रेडियस ऑफ अर्थ और वहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। इन दो चीज़ों पे, उस ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं डिपेंड कर रही। इसका मतलब है अगर उसने बाहर निकलना है, यानी ये ज़मीन है, एक ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस पे मौजूद है, मैंने उसको 10 किलोमीटर पर सेकंड दिया, वो ऐसे गया फिर बेचारा वापस आ गया। जैसे ही मैंने उसको 11 समथिंग दी तो वो ऐसे गया और बाहर निकल गया, अब वो वापस नहीं आएगा। तो ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जो आपने उस ऑब्जेक्ट को देनी है ज़मीन से बाहर जाने के लिए, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए। जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी और उसको अट्रैक्ट भी नहीं करेगी। तो ये इसके वेलोसिटी की वैल्यू है जो आपने निकालनी है, वो कितनी है 11 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसको सॉल्व कर लें, जो आंसर निकले यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड escape velocity of an object for earth and it is independent of mass of the body। बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती कि उसका मास कम या ज़्यादा करते हैं। वो सिंपल किस पे डिपेंड करती है, प्लैनेट का रेडियस कितना है, जैसे ज़मीन है, और वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है। ठीक हो गया। अगर आप मून पे होंगे तो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी कि उसका रेडियस ऑफ अर्थ भी और होगा और जी की वैल्यू भी और होगी। ठीक है। साथ आप बुक में जाएंगे तो बुक में ना एक साथ पे एक टेबल बनी हुई है, वो भी आपने याद रखनी है। तमाम प्लैनेट से कि जो escape velocity है उसकी वैल्यू लिखी हुई है, वो भी आपने याद करनी है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके 9 प्लैनेट्स, उनके escape velocity गिवन है। अर्थ के लिए escape velocity कितनी है ऑब्जेक्ट को जाने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक बात मैं बार बार करता हूँ, प्लीज़ आप लोग सिर्फ लेक्चर को सुनना नहीं है, साथ आपने लिखना है। इसको घर बैठे हैं सुकून से आप लिख भी सकते हैं, याद भी करना है, कोई पॉइंट है तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।